ओम सिंहस्ता शशिशेखरमरगत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सरांच ददति नेत्रैस्तिभिर्शोभिता आमुक्तांगहार कंगणरण कांचीररण्नुपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला। ओम महेशूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और अब बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। हम सिंह राशि वालों के लिए सूर्य क्या करेंगे। सिंह राशि में जब स्वयं सूर्य आ रहे हैं 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में रहते हैं। देखिए, सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो हर रोज़ एक अंश चलते हैं, हर रोज़ उनका एक अंश उनका ट्रैवल रहता है और इस प्रकार से 365 दिन में पूरा एक चक्र लग जाता है। एक महीने में एक राशि प्रवेश पार कर लेते हैं और सूर्य की प्रदक्षिणा के कारण ही इस संसार में 12 महीने स्थापित किए गए। चाहे हमारी संस्कृति हो चाहे किसी भी संस्कृति के अंदर 12 महीने रखे गए हैं और ये 12 राशियों के हिसाब से पूरे विश्व का जो चक्र है, राशि चक्र, उसको हमें समझना चाहिए। 360 डिग्री का जो ये चक्र है पूरा होता है एक साल के अंदर और सूर्य हर एक महीने एक राशि में रुकते हैं। इसी प्रकार से सिंह राशि जिनकी अपनी राशि है, सिंह राशि वालों के लिए सूर्य अपने घर लग्न में बहुत सुंदर तरीके से योग बनाने जा रहे हैं जो 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक रहेगा। ऐसे में आपके लिए आपके प्रभाव को बढ़ाने वाले रहेंगे। परोपकार, आपकी कुंडली में इस वक्त खास योग निकलता है परोपकार और सेवा। जितना आपके मनोभाव में रहेगा उतना ये महीना आपके लिए तरक्कीदायक रहेगा। सूर्य सिंह में जब तक रहे इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। वैसे तो हमेशा ही परोपकार के लिए कार्य करने का प्रयास करना। शास्त्र कहता है परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय दुधन्ति गावा परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, यानी परोपकार के लिए ही है। और जब समस्त शास्त्रों के अंदर, उपनिषदों के अंदर एक ही बात की गई है, परोपकार, लोगों की सेवा भाव करना ही समस्त शास्त्रों का निष्कर्ष निकलता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और आपकी राशि का योग ही ऐसा है कि जितना सेवा करोगे उतना मेवा प्राप्त करने का योग आपकी राशि के अनुसार से बनता दिखाई देगा और आगे बढ़ने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में सारी किस्मत की चाबी आपकी कुंडली के अनुसार से, इस आपकी राशि के अनुसार से इस समय रहेगी परोपकार के दृष्टिकोण से। कीर्ति प्राप्त करने के योग आपकी राशि के अनुसार दिखाई देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी जब व्यक्ति का थोड़ा सम्मान प्राप्त हो जाता है, थोड़ा सा घमंड भी अननेसेसरी वहाँ पीछे से पदार्पण कर जाता है। आपका रौब थोड़ा ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर सकता है लेकिन लोगों का विरोध भी उत्पन्न कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सूर्य यहाँ पर आकर सब कुछ कीर्ति बढ़ाने के योग बना रहा है, पराक्रमी बना रहा है, लेकिन थोड़ा सा पित्त वृद्धि भी करने के योग बनाता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा क्रोध भी बढ़ाता है और ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, इन ये दोनों चीज़ें पित्त वृद्धि और क्रोध आपके लिए हितकारी नहीं है, कहीं ना कहीं नुकसान भी दे सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। राज्य संबंधित कार्य जिनके संबंध हैं, राज्य संबंधित कार्य, उनमें बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं कार्यों को पूर्ण करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। ग्रह दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त शनि महाराज जहाँ सामने बैठकर वक्री स्थिति में है, उसका उपाय करने के लिए लगातार जरूरी। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। थोड़ा हृदय का ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। अननेसेसरी की सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा ऐसा दिखाई देता है कि मन में कोई भय लगातार परेशान कर सकता है, कोई ना कोई एंजाइटी, स्ट्रेस मनोमस्तिष्क में परेशान कर सकता है। बृहस्पति शनि का जो योग चल रहा है वो कहीं ना कहीं कोई भय मन में पलता दिखाई दे रहा है, तो उसको ध्यान करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। सूर्य इस वक्त आपके लिए बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए जिस प्रकार सुंदर योग बनेगा ये 30-31 दिन के लिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा, मनमानी मत कीजिएगा। शुक्र युक्त कार्य करने के प्रयास करें। सूर्य शुक्र का सुंदर कॉम्बिनेशन भी इस समय में कुछ देर के लिए बनेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य का नित्यप्रति उपाय, जल देना, अर्घ देना, ये सब आपके लिए कल्याणकारी रहे। गायत्री का नित्यप्रति पाठ कीजिए, गायत्री का नित्यप्रति जप कीजिए। सूर्य का जो अर्घ देने का एक तरीका होता है उसको फॉलो करते हुए यदि कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि ग्रह गोचर का परिवर्तन जो है किस प्रकार से आपके जीवन कुंडली के अनुसार से योग बनाता है और उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में हमारे समक्ष बहुत सारे जो योगा योग का फल होता है वो उपस्थित होता है। उसके अनुसार से हमारे जीवन में ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव जो हम यदि समझ लें तो उसके नेगेटिव प्रभाव को हम अपने जीवन से दूर करने के लिए भी रास्ते चुन सकते हैं। उपाय यही है। देखिए, ज्योतिष के अंदर एक कारण है और एक है निवारण। निवारण के अंदर विभिन्न
विभिन्न उपाय हैं। बहुत सारे लोगों का मत ये रहता है कि जब जीवन में जब कुछ बन रहा है, हो रहा है, आ रहा है, जब वो निर्धारित है तो फिर उसमें परिवर्तन कैसा कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी निर्धारित नहीं है, सब कुछ आपके कर्म के अनुसार से है। जिस प्रकार का कर्म होगा उसके अनुसार से उसका फल होगा। यदि कोई दुष्कर्म हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हो गया है जीवन में, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भी विभिन्न रास्ते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ दुष्कर्म हुआ तो उसके कारण से कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ, तो उसको शुभ करने के लिए पुण्य कर्म बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की विचित्र विडंबना है कि हमको ये ज्ञान सही रूप में सही जगह यदि प्राप्त हो जाए तो हम सब चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। वास्तविक तौर पर ये समझ लीजिए कि जो निवारण है वो परमात्मा का नाम ही है। हम विभिन्न उपायों की तरफ जाते हैं, उन सब का एक ही जो रास्ता है वो परमात्मा की कृपा ही है। हम किस प्रकार भी परमात्मा का नाम यदि श्रद्धा के साथ ले लें तो वो हमारे जीवन में सब प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर कर देता है। फिर भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, वो भी अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो सूर्य को मनाने के लिए विभिन्न उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, चाहे वो सूर्य को जल देना, चाहे वो रविवार का व्रत रखना, अच्छे कर्म करना, गेहूँ इत्यादि का दान करना, नमक का दान करना, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का नित्यप्रति जप करना, गायत्री का जप करना, ये सब के सब एक ऐसे अद्भुत उपाय हैं जिनको यदि आप करें नित्यप्रति तो सूर्य के होने वाले बहुत सारे दोष जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इन सब कर्मों को यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो तो अद्भुत है, यदि उसका सानिध्य नित्यप्रति लिया जाए तो अनेक प्रकार से जीवन के कई कष्टों को दूर करने का रास्ता बन जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है शास्त्र के अनुसार से, और वो नित्यप्रति अपना दर्शन देते हैं प्रकृति में, हर मानव को, हर जीव को अपना दर्शन देते हैं नित्यप्रति अपने कार्य के अनुसार से। वो संसार में प्रकाश का उत्पत्ति करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। तो उनको ठीक करने के लिए उनके ग्रह प्रभाव को अपने जीवन से, यदि हम अशुभ प्रभाव यदि किसी कर्म के अनुसार से हमारे जीवन में बन गया है तो उनको ठीक करने के रास्ते अवश्य आपको चुनने का प्रयास करना चाहिए। और यदि नित्यप्रति भगवान सूर्य को आप जल देंगे तो उनके तेज को ग्रहण करने से भी आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं कुछ उठापटक के योग हैं, कुछ नेगेटिव सूर्य के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न दिखाई दे रहा है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, उसको बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार से विभिन्न समय और इस समय तो बड़ा अद्भुत योग चल रहा है। जब तक ये सूर्य जो महाराज जो कर्क राशि में चलेंगे तब तक सावन का सुंदर महीना चलता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करें। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु तो शेषशैया पर विश्राम करने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद संसार का संपूर्ण दायित्व जो है वो भगवान शिव के ऊपर आ जाता है। और भगवान शिव जो है वो तो भोलेनाथ है। और सुंदर सावन का महीना चल ही रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है ना भगवान का नित्यप्रति रुद्राभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में सुंदर रुद्राभिषेक नित्यप्रति रखा है। दूध से, दही से, घी से, भस्म से, विभिन्न इच्छु रस से, विजया के रस से, विजया से, सब प्रकार से, दही इत्यादि से, खीर इत्यादि सब प्रकार से भगवान का सुंदर अभिषेक नित्य प्रति चलता है। भगवान शिव का बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। वहाँ नित्यप्रति सावन के पूरे महीने में रुद्राभिषेक रहेंगे। अपनी अपनी मनोकामनाओं के निमित्त लोग वहाँ इस कार्यक्रम में रोज जुड़ते हैं, आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं अपने ग्रहजन्य प्रभावों को दूर करने के लिए, मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए, समस्त कष्टों के निवारण के लिए। जो आश्रम में नित्यप्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और शाम को नित्यप्रति रुद्राभिषेक जो चल रहा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और अपने कार्यक्रम में, इस कार्यक्रमों में विशेष तौर पर स्थान आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर आप सुंदर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर फिर अपना स्थान आरक्षित कराकर इन कार्यक्रमों में, जो सोमवार इन दिनों रहेंगे तो उसमें तो विशेष रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें भी आप अपना स्थान आरक्षित करके उस स्थान में, उसमें यज्ञ में रुद्रा अष्टाध्यायी के उस दिव्य अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं और अपनी मनोरथों को सिद्ध करने का सुंदर रास्ता बन सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60 सालों से यहाँ पर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में इस आश्रम की प्रतिष्ठा की गई और यहाँ एक बहुत बड़ा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल भी विद्यमान है जो भारत सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ
उनके पैनल पर रहते हुए बहुत सारे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी दे रहा है। तो आप भी इन समस्त यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारे जो और सुविधाएं हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं और विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या जीवन में चल रही है तो कहा जाता है कि आप जो औषधि चिकित्सा करवा रहे हैं वो तो कराएं, लेकिन स्थान एक प्रार्थना को भी देने का प्रयास करें। देखिए सारा का सारा खेल जो है वो आपके जीवन में कर्म के हिसाब से है। यदि कर्म कोई कष्ट प्रद कर दिए गए हैं, यानी अनिष्ट कर्म आपके द्वारा कभी हो गए हैं, तो उसके द्वारा पाप भोग बन जाते हैं और उनको पुण्यों के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। देखिए आपके जीवन में जब सुख है ना, एक बात समझें, तो आपका पुण्यों का अकाउंट यदि लबालब भरा हुआ है तो छोटे मोटे कष्ट आते हैं, कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन ये समझ लीजिए ये पुण्यों का अकाउंट भी बहुत जल्दी जल्दी खर्च होता है, बहुत जल्दी जल्दी खर्च होता है। हमारे कोई जीवन में कष्ट आया तो समझ लीजिए आपका उतना पुण्य क्षय हो गए, समाप्त हो गए। उन पुण्यों को लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात और समझें, जितना बड़ा व्यक्ति जितना बड़ा साम्राज्य चला रहा है उसको उतने ज़्यादा पुण्यों की आवश्यकता है, क्योंकि पुण्य भी लगातार बढ़ते रहने चाहिए। जब पुण्य ज़्यादा, आप जितने बड़ी पोजीशन में हैं और जितने बड़े कार्य कर रहे हैं उतनी जल्दी पुण्यों का क्षय भी हो रहा है, भोग रहे हैं। आप बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं तो पुण्य उतने ज़्यादा कंज्यूम होंगे। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुण्यों का अकाउंट आपका लगातार हमेशा चलता रहे। उसके लिए सदकर्म, शुभ कर्म, लोगों की जनसेवा, परमात्मा का भजन, यज्ञ इत्यादि, लोगों की सेवा इत्यादि, भाव को पवित्र रखना, ये सब यथाउचित भाव से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। यही हम समझ नहीं पाते हैं। दुख में तो सुमिरन हो जाता है, सुख जब चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो सुमिरन हो ही नहीं पाता है। पुण्य कर्म यदि अच्छे पद पर रहते हुए अच्छे समय में, शुभ समय में यदि हम लगातार अच्छे पुण्यों को बढ़ाते रहें तो देखिएगा आपके जो पुण्य हैं वो भरे रहेंगे और कष्ट जीवन से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ये पुण्य और पाप का बहुत विचित्र व्यवस्था है, इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो समझ लेते हैं उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस ग्रहों के प्रभावों को समझते हुए कि कब आपके लिए धूप है, कब आपके लिए छांव है, तो हमको अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। जो उपाय आपके लिए बताए गए हैं आप अच्छे से करने का प्रयास करें। जन्मपत्री के हम गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री जन्म के अनुसार से जो बनाई जाती है उससे आपके जीवन में भुक्त और भोग्य, यानी आपने जो भोगा, जो कर्म पूर्व जन्म में हुए उसके द्वारा जो आगे आने वाले समय में भोगना है वो सब निकाला जाता है और उसके अनुसार से बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपाय वर्णित किए गए हैं। तो उन सबको करने से अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। लोग आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे समय समय पर लोग उपस्थित होंगे जो भ्रांति उत्पन्न, आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना अटकना, यथाउचित भाव से अपने कर्मों को करने का प्रयास करना वो आपके लिए अच्छा रहेगा।